अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। छोटे से वीडियो के साथ आपकी आप ही फिर हाजिर हुई है। सोचा कि आपके साथ भी माह रमज़ान चल रहा है तो अभी ईद के सब कपड़े बनवाएंगे। तो बहुत सारे लोग कपड़े तो ले लेते हैं लेकिन उसकी डिज़ाइनिंग करनी थोड़ी सी लेडीज़ के लिए मुश्किल हो जाती है। तो सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बना के आप सब के लिए जो है अपलोड कर दूँ ताकि आप सबको आसानी हो जाए कुछ ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले मेरे पास ये ड्रेस है, इसके गले की मैंने लेंस ले ली। इसके अंदर और रेड कलर थोड़ा-सा ज़्यादा था तो उससे मुझे लगा कि ये ड्रेस ज़्यादा इन्हेंस होगा। और वही बात हुई कि रेड कलर की लेंस लगाने से इस ड्रेस की लुक और ज़्यादा इन्हेंस हो गई। तो गला मैंने कुछ इस तरह से बनवाया था, लेंस ले ली एक मैंने, दोनों लेंसें सेम ही हैं। बस यही फ़र्क है कि गले की लेंस छोटी है और बाजुओं की और जो नीचे बॉर्डर पे लगवाई हुई है वो लेंस थोड़ी बड़ी है। बाजुओं पे मैंने 2 तरह की लेंस लगवा ली थी, एक पर्पल कलर की और एक रेड कलर की, और नीचे भी मैंने रेड कलर की लेंस लगवा ली थी। और साइडों से मैंने कुछ नहीं लगवाया था, बाकी सारी जो मेरी सारी सिलाइयाँ लगवा ली थी। उसके बाद दुपट्टा था, 2 शेड में था, ब्लैक एंड ऑफ वाइट कलर में। तो मैंने 2 कलर में ही पिको करवा ली थी क्योंकि थोड़ा-सा मुझे लाइट चाहिए था। उसके बाद जो इसका कमीज़ था वो थोड़ा मैंने मीडियम साइज़ में ही रखवाया था उसकी लेंथ। और नीचे से इस तरह की पटियाला शलवार, जिस तरह की आपको पता है अम चेपी डाल के, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं, वो डाल के उस तरह की शलवार डलवा ली थी। ऊपर से फुल रिबन मतलब बेल्ट लगवा के ये नीचे से इस तरह की शलवार, तो वो बहुत प्यारी लुक निकलती है। ठीक है जी, फुल लुक इस ड्रेस की इस तरह से आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी दर्जन को दिखा दें और सुकून से आप अपना ड्रेस सिलाई करवा सकती हैं। बजाय इसके कि आप कहीं से बाजुओं का डिज़ाइन सेलेक्ट करें, कहीं से कमीज़ गले का और कहीं से कहीं। सेकंड ड्रेस हमारे पास ये वाला है, ये एम्ब्रॉयडरी ड्रेस है। वो फिर जो पिछला मैंने आपको दिखाया था वो 3 पीस ड्रेस था और प्रिंटेड ड्रेस था। इसके ऊपर सारी एम्ब्रॉयडरी की हुई है। इसके गला मैंने सिंपल रखवाया, आप इसके ऊपर बटन लिखवा सकती हैं। मैंने ऑनलाइन बटन ऑर्डर किए थे, इसके सारे वो आ जाएंगे तो मैं लगवा लूँगी। ठीक है जी। उसके बाद गले पे सारी पाइपिंग हो गई, बाजुओं पे मैंने आगे कटवर्क बनवा ली और वही कटवर्क मैंने नीचे बॉर्डर पे और बैक पे दोनों पे बनवा लिए थे। और इस बॉर्डर के सामने आप छोटे-छोटे लटकन मिलती हैं, आप छोटे-छोटे कुछ भी बीड्स लगा सकती हैं, वो भी प्यारे लगेंगे। और उसके बाद ये मैंने थोड़ी-सी इसकी फ़िटिंग वाली लाइन रखवा ली थी। कभी-कभी कुछ फ़िटिंग वाले ड्रेस आपको अच्छे लगते हैं। उसके बाद इसके बाजू सारा था वो कटवर्क बने हुए थे, तो उसपे कोई मुझे नहीं लगा कि लेस वगैरह लगवाने की ज़रूरत है। नीचे मैंने इस तरह की ट्राउज़र बनवा लिया था सिलाई वाला, और इसकी जगह आप, मैं जैसे हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि आपने जो भी कोई पैंट वाला ट्राउज़र सिलवाएँ तो उसके दरमियान में इस तरह से आपने जो भी है रिबन वगैरह इस तरह से नहीं डलवानी। उसके बाद ये कंप्लीट लुक भी उस ड्रेस की देख ली। थर्ड नंबर का ये ड्रेस है। ये ड्रेस भी प्रिंटेड है और 3 पीस है और मैचिंग में, जैसे कंट्रास्ट मैचिंग में होते हैं, प्रिंटेड है तो उस तरह से। ये इसका दुपट्टा रहा। सब दुपट्टों पे मैंने 2 कलर्स में जो है पिको करवा ली थी। ये इसके बाजू था, जबकि सिंपल में होते हैं, तो मैंने थोड़ी सी इस तरह रफली स्टाइल में इसके जो है आगे से ये स्टाइलिंग करवा ली थी। थोड़ी सी ज़्यादा करवा ली है तो वो अच्छी लुक निकल रही थी। अगर आप थोड़ी कम करवाना चाहते हैं इसमें तो वो भी करा सकते हैं। गला मैंने कुछ इस तरह से लगवा लिया था। इस तरह से इसकी लेस लगी हुई है। ये मैंने एक डिज़ाइन देखा था तो उसकी ये ऊपर वाली और नीचे वाली शर्ट अलग थी। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि आगे गर्मियाँ आ रही हैं, तो गर्मियों में लॉन के कपड़ों पे या जो आपने रूटीन में या इस तरह की छोटे-मोटे इवेंट पे या ईद पे पहनने वाले अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए मैं उसको सिल्क के या इस तरह के कमीज़ पे बनवाऊँगी, तो वो डिज़ाइन भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी ये मेरी दर्जन ने यहाँ पे ग्रीन लेस लगा दी थी। जो आपने नहीं लगानी है, आपने सारी एक जैसी लेस लगवानी है और दरमियान में उन्हें छोटे से कटवर्क बनवा दिए थे। उसके बाद ये मैंने एक पाइपिंग करवा ली थी। ये डिज़ाइनिंग वाली पाइपिंग मिलती है आपको किसी भी शॉप से, आप ये लेके लगवा लीजिएगा। लेस की लेस हो जाती है और पाइपिंग की पाइपिंग। तो ये इस तरह से थी, इसके ऊपर इस तरह से ये 2 स्टाइल में थी और ये भी बहुत प्यारी लगी थी। और उसके बाद इसके नीचे भी मैंने वही ट्राउज़र, इसके थोड़े से मैंने पेंचे खुले रखवा लिए थे और इस तरह से इसकी लुक थोड़ी सी निकल रही थी। इसका जो कमीज़ है उसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा रखवा दी थी, ताकि जो है वो आज का जैसे डिज़ाइन में फिर ट्रेंड आ गया है लॉन्ग कमीज़ का। उसके बाद ये तीसरा ड्रेस है जो आप फर्स्ट डे के लिए किसी भी दावत में जाएँ तो पहन सकती हैं। इसका जैसे ही गला बना हुआ था उसके मैंने थोड़े से कटवर बनवा लिए थे। गले की उस तरह बनवा ली। उसके अंदर जैसे इसके पैचेस वाला सूट था तो अंदर मैंने इस तरह की 2 लेंसें लगवा ली थी, जिससे इस कमीज़ की लुक और ज़्यादा निकल रही थी। ये दरमियान में लगवा ली और साइडों से भी वही दरमियान वाली और एक और कलर की 2 लेंसें लगवा ली। इस तरह से एक आपके पैचेस की भी लुक निकल आती है, आपकी कमीज़ की भी लुक निकल आती है। ये आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे से ये कटवर थे तो इनको मैंने कट करवा लिया था
आप जब आपकी दर्जन को आप बोलेंगे कि आपने सिर्फ ये कट करवाने हैं, इस तरह से कटवर बनाने हैं, तो वो खुद ही जो है ये करवा लेती हैं। ये किसी और लेडी से होती हैं, मशीन के ज़रिए होते हैं। पीछे से मैंने वही सिंपल वाली लेंस लगवा ली थोड़ी सी, ताकि थोड़ा सा पीछे से जो है ना ज़्यादा सिंपल ना लगे, तो इसलिए थोड़ा सा जो है ना पीछे सिंपल से आप लेंस लगवा लिया करें। आगे ज़्यादा काम होता है तो पीछे जो है बिल्कुल सिंपल भी अच्छा नहीं लगता। तो ब्रिक से लेंस लगवा ली, पीछे एक कटवर इस तरह से बनवा लिए, उसके दरमियान में कमीज़ के अंदर भी आपने इस तरह से लेंस लगवा ली। ये पैचेस का इस तरह से डिज़ाइन बना लिया। अब इसके बाजू की बात कर लेते हैं। बाजू मैंने कुछ इस तरह से बनवा लिए थे। बाजू के आगे जो था वो सारे कटवर बनवा लिए। उसके बाद हमने सॉफ्ट नेट ले ली। आप चाहे जिस तरह की नेट लेना चाहें, मुझे सॉफ्ट नेट चाहिए थी तो मैंने सॉफ्ट नेट लगवा के और आगे जो है उसके फिर पैच को कट करवाया, उसकी नेट को कटवा करवा के इस तरह ला दिया। इस तरह से ये मैंने कट करवाया, तो इनके नीचे से भी हमने जो है टांके लगवा लेने हैं सुई से, ताकि ये जो है उखड़े नहीं, या हमारी नेट जो है ख़राब ना हो और हमें ये तंग ना करें। आगे से इसका ही पैच इस कमीज़ के साथ था, वही हमने लगा लिया। हमें लेंस वगैरह लगाने की कोई ख़ासी ज़रूरत फ़ील नहीं हुई। उसके बाद ये जो बाजुओं के दरमियान वाले मैंने कैट वर्क बनाए थे, इनके दरमियान में भी मैंने वाइट कलर की बीड्स लगाने हैं, जो मैंने दराज से ऑर्डर किए हुए हैं, और इंशाल्लाह जैसे ही आएंगे वो मैं लगा लूँगी। वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर रही थी क्योंकि मैं उम्रे पे जाना था, तो ये सारे कपड़े मैंने कुछ ईद के लिए बनवा लिए थे और कुछ उम्रे पे पहन के जाने थे, तो इस वजह से आपके साथ ये वीडियो लेट शेयर करी हूँ। और अगर आपने मेरे उम्रे वाले व्लॉग नहीं देखे तो भी देख लीजिएगा। उसके बाद ये सारे जो है पैचेस के आगे जो है ग्रीन इसी कलर में नेट थी, लेकिन वो मैंने कटवा के इसको बाहर की तरफ सारे कटवा लगवा लिए थे। उसके बाद इसके नीचे ये लॉन्ग कमीज़ था, तो इसके नीचे थोड़ा सा जो है मैंने खुले पोंचे वाला ट्राउज़र रखवा लिया था। ठीक है, आपने तकरीबन 1 डेढ़ जो है ना इतना रखवा लीजिएगा, तो उससे भी एक लुक ना बहुत अच्छी निकल रही थी। मतलब पहले दिन का जो आउटफिट होता है ना वो थोड़ा हैवी होता है, तो उसके मुताबिक ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद नेक्स्ट ड्रेस मेरा ये है, ये मैंने बिल्कुल सिंपल ही कपड़ा लिया था और उसके ऊपर सारी डिज़ाइनिंग करवाई थी। गला मैंने इसका भी कुछ इस तरह से लगवा लिया, इसके ऊपर इस तरह से लेस सारी लगवा ली और आगे एक हुक लगवा दी थी, ताकि अगर आपका गला छोटा है या कुछ भी है तो आप हुक के ज़रिए अपना जो है उसको फिट कर सकती हैं। अंदर इसकी सारी मैंने चुनटें लगवा ली थी। उसके बाद ये मैंने अलहदा से पैच लिया था। आपको किसी भी शॉप से, लेस वाली शॉप से इस तरह का पैच मिल जाएगा, और पैच लेके मैंने ये पैच लगवा लिया था। अक्सर पैच जो है कपड़े के कटवर से लगते हैं, मैंने इसको इस तरह से कट करवा के ये पैच अंदर सारा लगवा लिया था। इसकी कोई फिटिंग वाली मैंने सिलाई नहीं लगवाई थी, और इसकी जो लेंथ थी वो मैंने नॉर्मल रखवाई थी। उसके बाद साइडों से मैंने इस तरह से सिंपल सिलाई वगैरह सारी लगवा ली थी, और नीचे भी सारा पैच लगवा लिया था। पैच को इस तरह से कट करवा के लगवा लिया था, क्योंकि अंदर से मैंने थोड़ा थोड़ा कट करवा लिया था। अगर आपने मेरे पिछले ड्रेसेस देखे हैं तो वो मैंने सारे कपड़े के अंदर सारे जो है ना कट करवा के और कपड़े के अंदर ये पैच लगा हुआ है। ये वाला ड्रेस का पैच मैंने कपड़े के ऊपर लगवाया था, तो वो आप मैंने रेडी टू वेयर लिया था। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो वो भी देख सकती हैं। और आगे और पीछे बैग दोनों से लगवा दिया था। बैग पे ना लगवाती, आगे लगा होता तो वो थोड़ा अजीब लग रहा था, आगे हुक ज़्यादा हैवी होती, तो इसलिए दोनों साइडों पे लग गया है, तो दोनों की जो है लुक बहुत अच्छी निकलेगी। ठीक है, ये जो इस तरह से सारी सिलाइयाँ लगी हुई हैं आप देख सकती हैं। आपने दर्जन को दिखा के इस तरह से सिलाइयाँ लगवानी है। दूसरी वाली जो सिलाई होती है वो अच्छी नहीं लग रही होती, जो बिल्कुल सीधी में लगा रही होती हैं दर्जन, तो आपने इस तरह से लगवानी है। पाइपिंग अगर आप करवाना चाहती हैं तो पाइपिंग भी करवा सकती हैं, हर इंसान की अपनी चॉइस होती है। ठीक है जी। उसके बाद इसके ट्राउज़र भी मैंने ये इस तरह रखवा दिए थे, सिर्फ एक गेट ही इसकी जो है नीचे से पैंचे मैंने रखवाए थे, और इसकी भी जो है इलास्टिक जो है आपने उसी तरह से डलवानी है जैसे मैंने आपको पिछली शलवार में दिखाई थी। फ्रंट पे नहीं आपने इलास्टिक इसकी डलवानी। इसकी फुल लुक कुछ इस तरह से बनती है। ये आप 3rd डे के लिए बनवा सकती हैं, नहीं तो जैसे आपने समर ड्रेसेस बनवाने हैं तो उसके लिए बनवा सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ड्रेस यह रहा ये वाला। इस वाले ड्रेस को इस तरह से ये सारा पैच लगा हुआ है। इस पैच को भी कट करवा के जैसे आपको मिलते हैं वो करवा के लगवाया। ये मैंने सिंपल ड्रेस, उसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी और इसके साथ ये प्रिंटेड दुपट्टा। आजकल ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि सिंपल ड्रेस हो, उसके ऊपर थोड़ी सी कढ़ाई की हुई हो और साथ में प्रिंटेड दुपट्टा। इसके बाजू पे कुछ इस तरह से काम किया हुआ है। ये बुनंदा सतरंगी का है और ये जी रेडी टू वेयर है। अभी आप जाके देख सकती हैं, अगर आपको मिल जाए मे बी, नहीं तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि मे बी ये सेल हो गया हो। तो बुनंदा
रंगी का है ये वाला ड्रेस। ये जी इसके नीचे इस तरह से पैच लगा हुआ है। अगर आप इस तरह का ड्रेस खुद बनवाना चाहती हैं तो आपको ये इस तरह के ड्रेस अनस्टिच भी मिल जाते हैं, आपको लोकल मार्केट से भी मिल जाते हैं। नहीं तो आप इस तरह की पैच दराज से ऑर्डर कर सकती हैं, या किसी भी आप शॉप पे जाएँगी लेंसेज़ वाली तो आपको इस तरह का ड्रेस पैच मिल जाएगा। आप अपनी कमीज़ पे वो लगवा लें और साथ में प्रिंटेड दुपट्टा ले लें, तो आपको इस तरह से रीज़नेबल मिल जाता है, बजाय अगर आप जब ब्रांड से लेने जाती हैं तो आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलता है। अगर आप सेल से लेंगी तो आपको बहुत रीज़नेबल मिल जाएगा, और इस तरह से आपने दुपट्टे पे इस तरह से लगवा लेनी है हुक्स, तो वो बहुत ज़्यादा एलिगेंट सी लुक निकलेगी। ठीक है जी, ये मेरे सारे ड्रेस थे। इस ड्रेस को आप सेकंड डे के लिए वेयर कर सकती हैं। थोड़ा हैवी भी है और सिंपल भी है, तो वो बहुत डिसेंट सी लुक निकलती है। तो छोटी सी मेरी वीडियो है, उम्मीद करती हूँ आपको ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो पसंद आई होगी। आपने ज़रूर बताना है कि आपको कौन सा ड्रेस अच्छा लगा। जो ड्रेस अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।